श्री कृष्ण का जन्म रत नाम के देश में, आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के पास एक छोटा सा शहर है। इसे मथुरा, एक पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है। यह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। गोपाल लगभग 5000 साल पहले मथुरा कंस नामक एक अत्याचारी राजा के शासन में था। कंस इतना लालची और धूर्त था कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी नहीं बख्शा। उसे कैद करके कंस ने खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। उग्रसेन एक अच्छा शासक था और कंस इसके ठीक विपरीत था। यह मथुरा के आम लोगों के लिए कंस की फिजूल खर्ची और अनुचित शासन को सहन करने का एक कठिन समय था। इन सब से ऊपर कंस ने यदु वंश के शासकों के साथ बार बार अपने सींगों को बंद कर लिया, जिसके कारण लगातार युद्ध हुए और मथुरा के शांतिप्रिय नागरिकों को परेशान किया। लेकिन जल्द ही एक खुशखबरी आई। युवराज देवकी का विवाह यदुवंश के राजा वासुदेव से हो रहा था। मथुरा के नागरिकों ने विवाह का स्वागत किया, क्योंकि निश्चित रूप से इसका मतलब यह था कि यदुवंश के साथ कंस के बार बार होने वाले युद्धों का अंत हो जाएगा। जल्द ही बहुप्रतीक्षित दिन आ गया। मथुरा ने उत्सव का रूप धारण किया। हर कोई उत्सव के उत्साह में था। मथुरा के आमतौर पर उजाड़ रहने वाले नागरिक भी खुश नजर आ रहे थे। और यह देखने वाली एक बड़ी बात थी, क्योंकि मथुरा के लोग अक्सर मुस्कुराते नहीं थे। कंस जैसे भयानक राजा के साथ उनका मार्गदर्शन करने के लिए वे कितने ठंडे थे। शीघ्र ही देवकी का विवाह राजा वासुदेव से हो गया। कंस, जैसा कि वह चालाक था, उसने सोचा, अब वासुदेव का राज्य मेरे जैसा अच्छा है। शादी के बाद उन्होंने शाही जोड़े को खुद घर ले जाने का फैसला किया ताकि उन पर राजसी शिष्टाचार बरस सके, जैसा कि उन दिनों प्रचलित था। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ही कंस ने विवाह रथ की बागडोर संभाली, आकाश से एक दिव्य आवाज गूंज उठी, दुष्ट कंस, तुम इसे नहीं जानते, लेकिन अब जान लो कि वसुदेव को देवकी का हाथ देकर तुमने अपने ही मृत्यु वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। वासुदेव और देवकी से उत्पन्न 8वां पुत्र तुम्हें मार डालेगा। यह सुनकर कंस भय से व्याकुल हो उठा, लेकिन फिर वह नाराज हो गए। उसने तुरंत देवकी को मारने के बारे में सोचा, क्योंकि उसने सोचा, जब मां मर चुकी है तो बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। इसलिए उसने देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली और उठाई। राजा वासुदेव इस क्रूरता से भयभीत हो गए और घुटनों के बल गिर पड़े। हे कंस, उसने विनती की, कृपया अपनी बहन को मत मारो। मैं व्यक्तिगत रूप से उन सभी बच्चों को आपको समर्पित कर दूंगा जिन्हें उसने जन्म दिया है, ताकि दैवज्ञ की आवाज सच न हो। दुष्ट राजा हिचकिचाया। फिर तुम मेरे महल में कैदियों के रूप में रहोगे, उन्होंने घोषणा की, और वासुदेव के पास उनके फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कंस खुशी से मुस्कुराया। पूरी दुनिया में वह जिस एक व्यक्ति से प्यार करता था, वह उसकी बहन थी और उसने अपनी जान बख्शने का फैसला किया। वह इस सोच से संतुष्ट था कि स्थिति उसके नियंत्रण में थी। आखिरकार वह उसके बच्चों को जीने नहीं दे रहा था, है ना? कंस ने देवकी और उनके पति राजा वासुदेव को महल की कालकोठरी में बंद कर दिया और उन पर लगातार नजर रखी। हर बार देवकी ने कालकोठरी में एक बच्चे को जन्म दिया, कंस ने बच्चे को नष्ट कर दिया। इस तरह उसने देवकी के 7 बच्चों को मार डाला। उसने अपनी बहन की सभी हृदय विदारक पुकारों पर अनसुना कर दिया। 9 साल बाद देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। अपनी संभावित मृत्यु के भय से व्याकुल कंस ने अपनी भूख खो दी और रात में बुरी तरह सो गया। लेकिन उसने घातक विचारों के साथ अपनी दास्ता के जन्म की प्रतीक्षा की। महल की काल कोठरी में वासुदेव अपनी पत्नी को सांत्वना देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन देवकी घबरा गई थी। मेरा 8वां बच्चा एक दिन में पैदा होगा, वह रोई, और मेरा क्रूर भाई इसे भी मार डालेगा। हे पराक्रमी भगवान, कृपया मेरे बच्चे को बचाओ। श्री कृष्ण रात जल्द ही समाप्त हो गई और अगला दिन आ गया। देवकी ने दिन का अधिकांश समय आंसुओं में बिताया। सांझ ने एक भयानक रात का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा कि मथुरा में पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया देवकी के मन को समझ गई और अजन्मे बच्चे के लिए उसके शोक में शामिल हो गई। हवाएं गुस्से से गरज रही थीं और ऐसा लग रहा था कि आसमान टूटकर बिखर गया है और प्रचंड बारिश बरस रही है। अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस था, और तभी एक दिव्य बालक के रोने की आवाज से वह टूट गया। यह 8वीं संतान का था, एक पुत्र, जो आधी रात को जेल में रानी देवकी से पैदा हुआ था। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, कारागार चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गया। देवकी यह देखकर बेहोश हो गई और वासुदेव मंत्रमुग्ध हो गए।
प्रकाश एक गोले में परिवर्तित हो गया और आकाशवाणी की वही आवाज जिसने कंस को डरा दिया, अब वासुदेव से बोली, इस बच्चे को यमुना नदी के उस पार गोकुल साम्राज्य में ले जाओ, जिस पर तुम्हारे मित्र राजा नंद का शासन था। उनकी पत्नी महारानी यशोदा ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है। इस बच्ची के लिए अपने बेटे की अदला बदली करें और इस बच्चे के जन्म के बारे में किसी को पता चलने से पहले तुरंत जेल लौट जाएं। एक शब्द के बिना नए पिता ने ओरेकल की सलाह का पालन करने के लिए अपने बेटे को उठाया। उसे नवजात बच्चे को उसकी मां से अलग करने का दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसके पास अपने बेटे को बचाने का कोई और तरीका नहीं था। वासुदेव को भी बड़ा संदेह हुआ। बाहर 100 सैनिक प्रतीक्षा कर रहे थे और यह एक अंधेरी डरावनी रात थी। वह कैसे बाहर जा सकता है, किसी का ध्यान नहीं गया और बेदाग। लेकिन उसने जो देखा वह उसे बहुत हैरान कर गया। उनके सभी सवालों का एक एक कर जवाब दिया गया। जैसे ही वह बच्चे को गोद में लेकर गेट के पास पहुंचा, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वह धीरे धीरे बाहर आया तो उसे घोर आश्चर्य हुआ कि सभी पहरेदार सम्मोहक नींद की अवस्था में थे। वासुदेव ने मथुरा छोड़ दी और जल्द ही यमुना नदी के तट पर पहुंचे। तेज हवाओं और बारिश के कारण नदी सफेद उबल रही थी और गुस्से से उबल रही थी। यह जीवित लग रहा था और इसमें पैर रखने वाले पहले व्यक्ति को निगलने के लिए तैयार था। पिता ने अपने नवजात बच्चे के चेहरे को देखा और संदेह में झिझक गए। मानो नदी ने उसके डर को भांप लिया, उबलना थम गया। लेकिन उसे फिर भी आगे बढ़ना था। फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही भगवान के चरण नदी में डूबे, प्रवाह सामान्य हो गया और यमुना ने भगवान के लिए रास्ता बना दिया। वासुदेव ने देखा कि उनके पीछे पानी से एक विशाल काला सांप अपना सिर उठा रहा है। पहले तो वह अपनी बुद्धि से डर गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इसका कोई मतलब नहीं है जब उसने देखा कि सांप ने नवजात बच्चे को बारिश से बचाने के लिए अपने फन को छतरी की तरह रखा है। यह सांप कोई और नहीं बल्कि सांप देवता शेषनाग थे, जिन्हें भगवान विष्णु की छतरी के रूप में जाना जाता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। वासुदेव ने और देर नहीं की और बड़ी मुश्किल से कमर तक पानी में उतरे। लेकिन अंत में, अपनी आंखों पर पूरी तरह से विश्वास न करते हुए, वासुदेव नदी के विपरीत किनारे को सुरक्षित रूप से पार करने में सक्षम थे और गोकुल गांव में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण की बांसुरियाधी रात बीत चुकी थी और गोकुल के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इस प्रकार वासुदेव को राजा नंद के महल में प्रवेश करने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि महल के दरवाजे हमेशा की तरह खुले हुए थे। नंद, कंस के विपरीत, एक निष्पक्ष राजा थे और उनके शासन के अधीन लोगों को रात में घुसपैठियों या चोरों का डर नहीं था। वासुदेव इस समय तक कुछ विचार कर चुके थे कि उनका बच्चा वास्तव में कोई विशेष है, यह एक दिव्य बच्चा था। उसका सारा डर गायब हो गया क्योंकि वह समझ गया था कि जब वह इतनी दूर आ गया है, तो वह निश्चित रूप से अपनी बाकी यात्रा पूरी कर पाएगा। और वही हुआ। देखते ही देखते वासुदेव अपने मित्र के महल में पहुंच गए। धीरे धीरे चलते हुए वासुदेव रानी यशोदा के कक्ष में प्रविष्ट हुए। वह अपने बिस्तर पर शांति से सो रही थी और उसके बगल में उसकी बच्ची जाग रही थी, दरवाजे पर घूर रही थी। यह लगभग ऐसा था जैसे वह उसके आने की उम्मीद कर रही थी। वासुदेव ने यशोदा की बच्ची को अपनी दूसरी भुजा में बिठाया और अपने बेटे को यशोदा के बगल में खाली जगह पर रख दिया। वासुदेव ने आंखों में आंसू भरकर अपने पुत्र का माथा चूम लिया। अलविदा मेरे बेटे, वह फुसफुसाया। फिर बिना पीछे देखे उन्होंने नंदा की बेटी को गोद में लेकर गोकुल छोड़ दिया। शेषनाग की पहले की तरह सहायता करके वसुदेव कन्या को लेकर कारागार में लौट आए। उसने अपनी अंधेरी कोठरी में प्रवेश किया और देवकी की बगल में बच्चे को लिटा दिया। जैसे ही बच्ची ने अपनी पीठ पर सख्त फर्श महसूस किया, उसने अपना मुंह खोला और जोर से रोने लगी। प्लानंक जेल के दरवाजे बंद हो गए। पहरेदार अचानक नींद से जागे और उन्हें पता चला कि एक बच्चा पैदा हुआ है। वे उसे खबर देने के लिए कंस के पास पहुंचे। कंस का वध करने वाली 8वीं संतान का जन्म हुआ। अपने भतीजे के जन्म के बारे में सुनकर दुष्ट राजा प्रसन्न और भयभीत दोनों था। वह खुश था कि आखिरकार वह अपनी बहन के 8वें बच्चे को मार सकता था और उसे डर भी था कि कहीं वह ऐसा न कर सके। लेकिन अपने सारे डर को दूर करते हुए, वह उस बच्चे को मारने के लिए महल की काल कोठरी में गया, जिसे उसका कातिल कहा गया था। वह बड़े क्रोध में काल कोठरी में पहुंच गया। महल के पहरेदार उसके क्रोधित चेहरे पर कांप उठे।
कंस ने उस कोठरी में प्रवेश किया जहां उसकी बहन और उसका पति पिछले 9 वर्षों से रह रहे थे। कहाँ है वह? वह अब जागृत देवकी पर दहाड़ा। मेरा कातिल कहाँ है? वासुदेव द्वारा बच्चों की अदला बदली करने के बाद ही देवकी को होश आया था और इसलिए उसने सोचा कि उसकी 8वीं संतान एक बेटी है। उसने अपने भाई से अपील की, हे कंस, मेरे भाई, मेरी 8वीं संतान एक लड़की है, न कि वह पुत्र जिसके बारे में दैवज्ञ ने आपको चेतावनी दी थी। वह आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? उसके पास कोई रास्ता नहीं है। कृपया अपनी इकलौती भतीजी को जीवित रहने दें। कंस ने हमेशा की तरह उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा अपनी जान प्यारी थी। उसके जीवन के प्रति प्रेम ने उसके सामान्य ज्ञान को धूमिल कर दिया था और वह आकाशवाणी की चेतावनी को भूल गया कि उसका कातिल एक लड़का है। कंस ने गुस्से में आकर देवकी की गोद से बच्ची को छीन लिया और बच्ची को जेल की दीवार पर पटक दिया। लेकिन इस बार बच्चा नहीं मरा, इसके बजाय वह उड़ गई और 1 सेकंड के लिए हवा में लटकी रही, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर जेल एक बार फिर चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गई। कंस ने प्रकाश की तीव्रता से अपना चेहरा ढक लिया। जैसे ही प्रकाश कम हुआ, उन्होंने महसूस किया कि बच्चा एक क्रूर देवी में बदल गया था। वह देवी दुर्गा के 8 भुजाओं वाले रूप के रूप में कंस के सिर से ऊपर उठ गई। चमकीले वस्त्रों और चमकदार रत्नों से सजी वह एक ही समय में भयानक और दिव्य दिखती थी। देवी ने विस्मित कंस को तिरस्कार और दया से देखा। उसने कहा, मूर्ख कंस, स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई ताकत नहीं है जो मुझे मार सके। तो तुम कैसे कर सकते हो, नीच जीव? तुम अगर कर भी सकते तो भी मुझे मारने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा हत्यारा पहले ही पैदा हो चुका है। वह अब ठीक है और एक सुरक्षित स्थान पर जीवित है, और एक दिन वह तुम्हारी तलाश में आएगा और तुम्हें मार डालेगा। तुम उसका विरोध नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। इतना कहकर वह भयानक कंस को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गई। घटनाओं के मोड़ से कंस अपमानित महसूस कर रहा था। अपनी उलझन में उसने वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया। वासुदेव ने तब अपनी पत्नी को उस रात जो हुआ वह सब बताया। देवकी, हालांकि अपने बेटे से अलग होने से दुखी थी, लेकिन बच्चे के लिए खुश थी। दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि उसका बेटा अपने दुष्ट मामा कंस के चंगुल में न फंसे। इस बीच गोकुल में बड़ा आनंद था। गोकुल के चरवाहे कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। उनके प्रिय राजा नंद के यहाँ एक नए बालक का जन्म हुआ। सड़कों की सफाई की गई और घरों को रंगों, झरनों और सुगंधित फूलों से सजाया गया। पूरे परिसर में उत्सव का नजारा था। राजा नंद के घर में हर कोई खुशी के मूड में था। नंद ने बालक का नाम कृष्ण रखा। गोकुल में हर कोई खुशी से नाच उठा और बच्चे को देखने और उपहार देने के लिए नंदा के घर उमड़ पड़ा। लेकिन यह बात किसी की नजर से नहीं बची कि वह बच्चा किसी आम बच्चे की तरह नहीं था। उसकी त्वचा का रंग गहरा नीला था, जैसा कि मानसून के मौसम में पानी से भरे बादल में देखा जाता है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह कभी नहीं रोए और हमेशा सभी के लिए मुस्कुराते रहे। यशोदा को बड़ा गर्व हुआ। आह मेरे बेटे, उसने छोटे कृष्ण को प्यार से गुनगुनाया। मेरा प्यारा सा बेटा, आप निश्चित रूप से हमारे द्वारा लाड़ प्यार और खराब होने जा रहे हैं। इस तरह भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, सर्वोच्च भगवान जो सभी के निर्माता है। उनका जन्म कंस जैसे भयानक अत्याचारी से सभी को बचाने के लिए हुआ था। अपने लड़कपन में वह सभी की आंखों का तारा बन गया। उसने जहां भी गया सभी पुरुषों और महिलाओं का दिल जीत लिया। और अपने भाई बलराम के साथ वह बाद में वापस मथुरा गए और कंस को मार डाला।